अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर मैं कैरालोन के क्लियरिफिकेशन का वीडियो लेके आई हूँ। बहुत से लोगों के क्वेश्चनिंग थे कि हमें कैरालोन स्टिक के जो कैरालोन के प्रोडक्ट्स हों या फाउंडेशन में कोई भी प्रोडक्ट्स हों तो उनके स्किन टोन के हिसाब से हम कलर कैसे सिलेक्ट करें। तो मैं आज फिर एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी जिसमें मैं आपको तकरीबन सारे कैरालोन के कलर किस स्किन टोन पे कौन सा कलर जाएगा वो समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप ज्वाइन करिएगा और एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा कैरालोन का कलर कौन सी स्किन पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को बताती हूँ, जो ह्यूमन बॉडी की स्किन होती है ना, उसका जो एक अंडरटोन होता है, जो नेचुरली होता है अंडरटोन, वो हर किसी का अलग होता है। 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट पोर्शन होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो येलो अंडरटोन कहलाए जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पिंक अंडरटोन कहलाए जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहलाए जाते हैं न्यूट्रल, जिनकी दोनों अंडरटोन्स होती हैं। अब ये हमें कैसे पता चले, अब फाउंडेशन कौन सी किसके स्किन के शेड्स पे जाएगी वो डिपेंड करता है। एक अच्छी पार्लर वाली लेडी ही समझ पाएगी कि मैं येलो अंडरटोन वाले क्लाइंट्स को कौन सी फाउंडेशन यूज़ करूं, कौन से बेस को यूज़ करूं, कौन सा कैरालोन का जो है स्टिक बेस यूज़ करूं, और अगर कोई सी की पिंक अंडरटोन है तो कौन सी उसके ऊपर कैरालोन की पेन केक स्टिक जाएगी, और न्यूट्रल वालों की स्किन पे कौन सी जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये डिपेंड करता है हमारी रेस्ट के वेन्स पे। ये होती हैं हमारी वेन्स। अब यहाँ पे देखें, मेरी वेन्स को अगर आप देखेंगे, आपको नज़र आ रही हो तो मैं कमेंट में भी बताएं आपको मेरी वेन्स किस कलर में नज़र आ रही हैं। अब मैं अगर डीपली देख रही हूँ तो मेरी कुछ वेन्स हैं ब्लू और कुछ हैं ग्रीन। तो किसी की क्या होता है, आप अपने आर्म पे देखें कि आपकी वेन कौन सी है। किसी की बिल्कुल ग्रीन वेन्स होती हैं, जैसे मेरी ये वाली ग्रीन है, और किन की फुल ब्लू होती हैं, और किन की कॉम्बिनेशन होती हैं लाइक माइन। मेरी कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है। ठीक है, देखें कुछ ब्लू हैं कुछ ग्रीन है। तो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली भी है और जो है ड्राई भी है, माने न्यूट्रल में जाता है। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। अब जिनकी ग्रीन वेन्स हैं उनको हम लोग किस पोर्शन में रखते हैं, येलो अंडरटोन कहलाए जाते हैं। वो लोग जिनकी ग्रीन वेन्स होती हैं वो येलो अंडरटोन कहलाए जाते हैं। अब हम आएंगे तो येलो अंडरटोन वालों को हम कौन से ब्लड से कॉल करते हैं। ये होते हैं वार्म वाले लोग होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, माने इनकी स्किन पे जो है पसीना ज़्यादा आ सकता है। इनकी गर्म स्किन है, इनकी वो जो है इनकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो सकती है, इनकी स्किन ड्राई भी हो सकती है, लेकिन वार्म ब्लडेड हैं ये। तो ज़्यादातर ये लोग ऑयली स्किन की तरफ जाते हैं, खैर ड्राई स्किन की तरफ भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वार्म है ना इनकी। तो गर्मियों में तो वार्म ब्लड वाले लोग ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, तो वो जो है ज़्यादातर उनको ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो अब हम कौन सी फाउंडेशन किस अंडरटोन पे यूज़ करेंगे, येलो अंडरटोन पे कौन सी फाउंडेशन यूज़ करेंगे। देखें, अब हमारे पास कैरालोन में 2-3 फैमिलीज़ होती हैं। 3 फैमिलीज़ हैं, एक येलो अंडरटोन वालों की है, एक ब्लू अंडरटोन वालों की है, और एक है जो येलो अंडरटोन, पिंक अंडरटोन और न्यूट्रल वालों की। येलो अंडरटोन जिनकी भी वेन्स ग्रीन है वो कौन सी जो कैटेगरी में जाएंगे, वो फेयर कैटेगरी में जाएंगे। अब आप कहोगे कि ब्लू अंडरटोन वाले भी तो फेयर होते हैं। मैं नाम बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एफ वाली फाउंडेशन, कैरालोन में एक चार्ट बना हुआ होता है ना कलर्स का, कैरालोन स्टिक कलर्स, कैरालोन पैन केक कलर्स। तो उन पैन केक कलर्स या स्टिक कलर्स में आप एक फैमिली बनी होती है एफ़
और एक बनी हुई होती है W, ठीक है। तो जो F वाले हैं वो वार्म ब्लड वाले हैं, F1। अब F1 उन लोगों की स्किन पे जाएगा जिनकी येलो अंडरटोन है, ग्रीन वाले यूज़ करेंगे F1 फेयर। एक तो वो फेयर होने चाहिए, अच्छे खासे फेयर होने चाहिए, उनका कलर फेयर हो, या कोई अगर लेडी हमें चाह रही है कि मेरी जो है आप मेरा मेकअप फेयर में करें, मुझे गोरा चिट्टा दिखाएं, तो उनको भी हम F1 से फेयर कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपका जो है F1 जाता है बेस बनाने के लिए, फर्स्ट बेस बनाने के लिए। अगर उनकी स्किन फेयर है तो F1 जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको F1, ये देखें, ये F1 फाउंडेशन है, और सॉरी स्टिक है, पेंट स्टिक। अब इसका आप कलर देखें, ये जाएगा उन लोगों के स्किन पे जिनकी स्किन कौन सी है, येलो अंडरटोन। हम उनको ये वाला यूज़ करेंगे स्टिक F1। और अगर अब ये तो हो गया फेयर वालों के लिए, स्टिक फाइनली डिसाइडेड हो गई कि एक तो उनकी येलो अंडरटोन हो, दूसरा उनका कलर फेयर हो। अब फेयर कलर से मीडियम, कोई ऐसे लोग होते हैं जो फेयर टू मीडियम होते हैं, ना ज़्यादा फेयर होते हैं ना ज़्यादा डस्की स्किन के होते हैं, उनके लिए कौन सी फाउंडेशन, कौन सा कलर जाएगा? उनके लिए इन्होंने बनाया है FS45। आप मोस्टली मैंने देखा है बहुत से, क्योंकि मुझे जो ऑर्डर आ रहे हैं ना पॉलर से, जो मोस्टली लड़कियां पॉलर होल्ड कर रही हैं, वो मुझसे कैरलोन स्टिक F45 ही ले रही हैं ज़्यादा। तो फिर उनका मैसेज आता है कि यार F45 तो सब स्किन पे नहीं जाता। देखिए, किसी की भी स्किन टोन सेम नहीं होती, हर किसी का ज़्यादा गोरा कलर है, चाहे वो येलो अंडरटोन हो, लेकिन कलर किसी का गोरा है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का डस्टी है, किसी का मीडियम है। तो हर किसी का अपना अपना कलर है। तो हमें जो है ना उनके कलर के हिसाब से हमें जो है फाउंडेशन सॉरी पेन स्टिक जो है फाइनल करनी है कि कौन सा हम उनके स्किन पे जाएंगे। अब ये देखें, ये फेयर स्किन पे जाएगा, ये F45 है। अब आप देखें डिफरेंस, F45 जाता है फेयर टू मीडियम। फेयर टू मीडियम, जो बंदा मीडियम स्किन में आता है और वार्म ब्लडेड है तो उसको हम यूज़ करेंगे FS45, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी आ जाती है मीडियम। अब मीडियम आ जाती है वो कैटेगरी जो हम माने ना फुल्ली डार्क है, ना जो है फेयर के नियर है, माने फेयर के भी नियर नहीं है, डार्क के भी नियर नहीं है, मीडियम में है। तो उनको हम यूज़ करते हैं FS38। FS38 की भी मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। अब ये है FS38, F45 से थोड़ा तेज़ कलर है, ये F45 से थोड़ा डार्क कलर है FS38। तो ये FS38 आप यूज़ करोगे जिनकी स्किन मीडियम हो, ये आप देखोगे, ठीक है, वहाँ पे। अब एक लोग आ जाते हैं येलो अंडरटोन में, डस्की स्किन, डस्की माने तेज़ डार्क स्किन, और उनकी टोन भी अंडर टोन है, माने ग्रीन वेन्स हैं। उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करें? उनके लिए हम लोग यूज़ करेंगे FS36। अब ये भी ग्रीन अंडरटोन वालों के, इसको जब आप लगाओगे ना तो पिंकिश आपका बेस नहीं होगा। अब अगर आप येलो अंडरटोन वालों को पिंक अंडरटोन वालों के कलर लगा देते हो, फिर आप कहते हो हमने तो दुल्हन को बहुत अच्छा तैयार किया था, लेकिन उसकी जो है ना कलर ग्रीन हो गया, या उनका कलर जो है पिंक हो गया, या उनका बेस का ब्लैक पड़ गया। पता है क्या, अंडरटोन रिएक्ट करती है, पसीना निकलना, ऑयल निकलना, और बहुत से जो है आप अंडरटोन से ग्रीन हो, आप पिंक शेड्स उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसकी स्किन उसको नहीं लेगी, वो वापस करेगी, और हमारा जो फाउंडेशन बेस बना हुआ है वो पूरा डिफरेंट कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ आवर अंडरटोन। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हम कौन सी अंडरटोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। कैरलोन में मोस्टली इन लोगों ने 2 फैमिलीज़ बनाई हैं। फर्स्ट फैमिली बनाई है उन्होंने जो है वेन्स जिनके ग्रीन है और वो येलो अंडरटोन है, और कुछ की जो है और एक और फैमिली बनाई है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और जो है पॉइंट बताती हूँ कि देखें, ये जो ये आप कंसीलर और कंटोरिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो।
ये जो इनकी स्टिक्स होती हैं ना केरलॉन वालों की, बिलीव मी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। आप इनको कंसीलिंग और कंटोरिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत क्रीमी होती हैं और स्किन में अच्छे से बैठ जाती हैं। अब अगर कोई भी कलर लेके आपकी वैनिटी में ये सारे कलर होना ज़रूरी हैं। ये वैनिटी में होंगे, कभी आपको कोई कंसीलर सेम स्किन मैच नहीं मिल रहा तो आप केरलॉन की स्टिक से उनका जो है कंसीलिंग भी कर सकते हैं। और कभी कभार कंटोरिंग, क्रीम बेस कंटोर हमें चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नहीं है तो हम इन स्टिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कंटोर। तो आप ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये हो गया। अब ये क्या ग्रीन वेंस के हिसाब से आपकी स्टिक्स हो गई। अब मैं आती हूँ हमारे पिंक अंडरटोन लोगों के पास। पिंक अंडरटोन वो लोग हैं जिनकी वेन्स आप देखोगे तो ब्लू हैं। जैसे ये मेरी वेन ब्लू है, आप देखिए यहाँ पे मेरी वेन्स ब्लू हैं, यहाँ पे ग्रीन है। कुछ लोग होते हैं जिनकी फुल यहाँ पे ब्लू वेन्स होती हैं। अब उनके लिए केरलॉन वालों ने जो कैटेगरी बनाई है वो डब्ल्यू फैमिली बनाई है। और डब्ल्यू फैमिली में भी अब शेड्स आ जाते हैं। अभी मेरे पास डब्ल्यू फैमिली वाली कोई भी पेन स्टिक नहीं है क्योंकि स्टॉक क्लियर हो गया है डब्ल्यू फैमिली का। लेकिन मैं आपको ये आइडिया दे देती हूँ। आप अपने माइंड में ये चीज़ रख लें कि हम जिनके ब्लू वेन्स हैं उनका कोल्ड ब्लड है, उन पे जो कैरलॉन स्टिक्स यूज़ होंगी वो डब्ल्यू फैमिली की यूज़ होंगी। उसमें जो फेयर कलर आता है वो W1 आपकी वैनिटी में होना चाहिए। जब आप W1 को स्विच करेंगे ना, आपको उससे फुल वाइट एंड पिंकिश शेड आएगा। ऐसे लगेगा आपको जैसे वो वाइट एंड पिंक एक लुक आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि आपने पिंकिश बेस लिया है हाथ में। तो वो उन लोगों के लिए है जिनकी अंडरटोन पिंक है, जिनकी अंडरटोन कूल है, जिनकी अंडरटोन वेन्स जो हैं वो ब्लू हैं। तो उनके लिए आप कौन सा शेड यूज़ करेंगे, W1। मैं इंशाल्लाह इस शेड को यहाँ पे रख दूँगी, आप पिक्चर अटैच कर लूँगी। तो फेयर वालों के लिए होगा W1। W2 हमारी मीडियम के लिए है, जिनकी पिंक अंडरटोन है, जिनकी वेन्स ब्लू हैं तो वो मीडियम W2 मीडियम जो है बेस बनाएंगे W2 मीडियम से। और W4 आ जाता है उनका जो है डस्की के लिए। W4 आ जाता है डस्की के लिए, डस्की स्किन है जिनकी, उनके लिए आ जाता है W4। तो ये थोड़े से हैं आपके पास, इनके 3 शेड्स हैं W1, W2, W4। अब आप कहोगे कि जैसे इन लोगों ने FS45 बनाया है मीडियम फेयर टू मीडियम के लिए, तो हमारे लिए इन लोगों ने क्या बनाया है, माने पिंक अंडरटोन वालों के लिए इन लोगों ने क्या बनाया है। तो अब यहाँ पे आपको अपना माइंड चलाना है। कैसे माइंड चलेगा, देखिए फेयर को अगर आप मीडियम से दोनों को मिलाएंगे, जैसे मैं आपको बताऊँ, सपोज़ ये मेरे पास F1 है फेयर, ये मैंने यहाँ पे स्विच की थी। अब मैं चाह रही हूँ मुझे जो है ना ऐसा कलर बनाना है जो फेयर और डार्क को मिला के एक मुझे अलग स्किन टोन चाहिए। तो उसके लिए 1 मिनट में आपको बताऊँ ना, हाँ ये वाला, ये जो FS36 था, उसको अगर मैं फेयर्स के साथ मिला के लगाऊँ, ठीक है, फेयर के साथ मैं मिला के लगा रही हूँ, तो मेरा बन रहा है, अब आप ये देखिएगा, एक ज़बरदस्त मिरेकल होगा। ये देखें, ये कौन सा शेड बन गया, FS45 जैसा, FS45 जैसा बन गया। देखें उससे थोड़ा सा जो है वाइट है, लेकिन अगर मैं इसे और जो है करूँगी ना, थोड़ा F36 और डालूँगी ना, थोड़ा सा और ऐड करूँगी FS36, तो ये बिल्कुल 45 जैसा बन जाएगा। ये देखें बन गया सेम 45 जैसा, देख लें बन गए दोनों सेम। इसी तरीके से W फैमिली में अगर आपको FS45 जैसा शेड चाहिए, माने जो फेयर को भी लगे और जो आपके मीडियम को भी लगे, माने बीच वाली स्किन शेड है, तो उसको आप क्या करोगे, W1 और W4 को मिला के आप एक शेड क्रिएट करोगे, वो क्लाइंट को लगाओगे। देखिए इस तरीके से हम बहुत से शेड क्रिएट कर सकते हैं खुद।
ये एक बहुत आसान तरीका है कि आप एक डार्क शेड रखें, फुल डार्क, एक फुल लाइट रखें, उन दोनों को मिला के कोई भी शेड आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी एक होता है कि आपकी वैनिटी में अगर 2 कलर भी अवेलेबल हैं ना, तो आप स्टिक मज़े से बना सकते हो। और दूसरी एक हिंट दूंगी मैं, आजकल ब्लू शेड आ रहा है, ब्लू फाउंडेशंस बहुत आ रही हैं ब्लू कलर की, तो उससे भी आप लोग शेड्स के साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हो। खैर, अब हम आ जाते हैं न्यूट्रल पे, जैसे मेरी स्किन। अब मेरी स्किन के लिए क्या है, मेरी स्किन के लिए जो मेरी अंडरटोन है वो दोनों टाइप की है, कूल भी है और वार्म भी है, और मेरी जो है ब्लू वेन्स भी हैं, ग्रीन वेन्स भी हैं। तो मैं आ जाती हूँ न्यूट्रल फैमिली में। अब न्यूट्रल फैमिली वालों के लिए जो इन्होंने शेड बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त शेड बनाया है। जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ वो है आइवोरी। आइवोरी है हम लोगों के लिए जो न्यूट्रल हैं, इन्होंने आइवोरी बना दिया अलग से। अगर आइवोरी कैरलॉन वालों ने नहीं बनाया होता तो न्यूट्रल वाले क्या करते? वेरी सिंपल, आप भी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर हमारे लिए इन्होंने आइवोरी नहीं बनाया होता तो हम हमारी स्किन के लिए क्या करते? हम अगर F1 लगाते तो हम फंस जाते, हमारी जो मेकअप ग्रीन और येलोइश और पता नहीं कैसे हो जाता। अगर हम पिंक लगाते तो पिंक, ये W1 लगाते तो भी हमारे लिए मसला होता। तो हम क्या करते, F1 को W1 से मिला लेते, हमारे पास पिंक और ग्रीन दोनों के टेक्सचर्स मिलके एक अच्छी सी जो है स्टिक बन जाती। ऐसे करते, लेकिन इन्होंने आइवोरी बना दिया है जो पिंकिश भी है और येलोइश भी है। देख लें, ये है आइवोरी जो येलोइश भी है, और इसको ये पिंक वाले और येलो वाले दोनों के लिए है। ये शेड जो है ना पिंकिश और दोनों, और ये हमारी स्किन पे मोस्टली आइवोरी, हम फाउंडेशन भी यूज़ करते हैं तो आइवोरी यूज़ करते हैं फेयर स्किन वाले। अगर हमें चाहिए होगा क्या कहते हैं, मुझे चाहिए होगा अगर फाउंडेशन तो भी मैं आइवोरी यूज़ करूँगी, पेनकेक यूज़ करूँगी तो भी आइवोरी यूज़ करूँगी, और भी बहुत सी सारी जो भी चीज़ें उन सब में मैं आइवोरी ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं न्यूट्रल ब्लड हूँ। तो ये हो गया आप लोगों के लिए क्लियर। अब सेम इसी सिचुएशन जैसे मीडियम वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो FS45 को W2 से मिला लेंगे तो वो मीडियम हो जाएगी, और डस्की वाले क्या करेंगे, FS38 को W4 से मिला के 2 शेड एक साथ यूज़ करेंगे तो वो जो है हो जाएंगे, उनके लिए डस्की वालों के लिए एक शेड बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो पार्लर वाले होते हैं ना, जो उनको ये माइंड चलाना पड़ता है ताकि मेकअप अच्छे से अच्छा हम लोग बेस बनाएं। तो होप कि ये सारा जो भी स्किन टोन का, अंडर टोन का माजरा है आपको समझ आ गया होगा, और मेरा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी क्लिक किया करें। और मैं लाइव भी आती हूँ तो मेरे लाइव भी ज्वाइन किया करें, और काइंडली मेरे पूरे वीडियो देखा करें। मैं बहुत ऑथेंटिक मालूमात देती हूँ, और मैं अब जो है सेल आउट भी करती हूँ सेम ये प्रोडक्ट्स। मेरा अपना जो है वो सेलिंग एक चैनल भी है, इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब के ज़रिए भी आप लोगों को मैं बता रही होती हूँ कि मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, एवरीथिंग मैं सेल करती हूँ। तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से बेहतर गाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।